खैबर पसंदों का DI खान में बुज़दिलाना वार खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकीर और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के काफिले के करीब बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवादर में शहीद पाक फौज के जवान की नमाज जनाजा तौंसा में अदा। फौजी और सिविल अफसरान, समाजी शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिपाही इमरान अली को खैरपुर में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के जवानों और इलाके के उमायदीन ने शिरकत की। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बकायदा तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? और अगर था तो फिर साजिश थी। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। अगर साइफर था ही नहीं तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में बुरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इनको थोड़ी तकलीफ होती है तो इनकी चीखें जो है वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। फिर ये टाँ करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। स्पीकर टाइगर फोर्स का रुकन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गलत बयानी से काम लिया। उनके अपने लोगों के बयानात एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। ईवान में बजट पर बहस, अरकान का इजहार ख्याल। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने राब्ता किया है। सीनियर PP क़यादत राब्ता करेगी तो बात आगे बढ़ सकती है। जब तक सीनियर क़यादत बात नहीं करेगी, बात नहीं हो सकती। कौन सी नई बात है डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट? हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टचस्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना है। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज को खराब किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह की। डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर बयान को झूठा कहना कौन सी नई बात है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, हुकूमत और आसिम खान साइफर को शोशा करार दे चुके। जेब से जाली खत लहराना सियासी रंग था। इंतखाबी धांधली का इल्जामात में कोई हकीकत नहीं।
अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फराहम राहदारी बंद कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, पैगाम देने की जरूरत है कि सरहद पार से दहशतगर्दी बहुत बढ़ चुकी। टीटीपी ने एहसान किया और आप शुक्रगुजार हैं तो उनको रोकिए। हमसाया मुल्क के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। ताकत आखिरी हरबा है। अफगान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। आने वाले वक्त में बहुत कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर बैठने की दावत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक वजीर आजम, वफाकी वज़रा, वज़रा आला की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत जल्द अपने पांव पर खड़ी होगी। वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको साथ चलना होगा। इजलास का एलामिया भी जारी। मुल्क के वसी तर मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। कमेटी में बेशुमार चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका नुक्ता नज़र जारी रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात की तकमील के लिए मुसल्लह फ़ौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। 35 लाख परचून ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF के मुतालबे पर FBR इन एक्शन। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजाविजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। लाहौर के थाना नवाब टाउन में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिम वकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में था। जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्सा का कहना है वकार पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ। वर्सा का एहतजाज, आला अफसरों से इंसाफ की अपील। सेनेट इंतखाबात के लिए अपीलों की समाअत आज होगी। ट्राइब्यूनल कागजात नामजद की मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। पेशावर में पैलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद अपीलों पर समाअत करेंगे। मुराद सईद, आजम सवाती, खौरम ज़िशान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत होगी। फैसल जावेद, अजहर मशवानी के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें सुनी जाएंगी। कामरान बंगिश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं तो मुल्क किसके हवाले किया है। कामरान बंगिश के वकील ने कहा, मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमजान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तो 1947 से अल्लाह के ही हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। बादलों ने रोजेदारों की मुश्किलात कम कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में काली घटाओं का राज। लाहौर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में हल्की बारिश ने बढ़ती गर्मी की स्पीड कम कर दी। फैसलाबाद समंदरी में काली घटाओं ने रंग जमाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए बारिश से मौसम दिलफरेब। मरी, एबटाबाद, मानसेहरा समेत आज़ाद कश्मीर में पानी ही पानी। वादी अलीपा का रात को होने वाली बारिश की वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा, नोशकी और कला अब्दुल्ला समेत शमाली बलूचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलेहका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान में बर्फानी तोदा गिरने से मुतअद्दिद होटल मुनहदम। सैफुल मलूक रोड पर कई होटल ग्लेशियर्स के नीचे दब गए। DG KDA के मुताबिक मुतअद्दिद होटल्स ग्लेशियर्स की जद में आने के इतलात हैं। टीमें जायजा ले रही हैं। नारान के रास्ते बर्फबारी के बाइस बंद हैं। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। KDA का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया।
खुले समुद्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय माहीगीर जहाज में मुकाबला। तसादुम के दौरान MSA का एक एहलकार शहीद और 2 भारतीय माहीगीर लापता। तर्जुमान MSA के मुताबिक भारतीय जहाजों ने पकड़े जाने से बचने के लिए फरार की कोशिश की। ताक़ुब के बाद एक जहाज ने MSA एहलकारों को जहाज पर आने की इजाजत दी। एहलकारों की मुंतकली के दौरान भारतीय जहाज उलट गया। MSA एहलकार और भारतीय 7 माहीगीर समुंदर में जा गिरे। 5 माहीगीरों को निकाल लिया गया, 2 लापता। मोहम्मद रेहान नामी MSA एहलकार शहीद हो गया।